गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज स्टडी पॉइंट क्लासेस। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का नवीन इतिहास। और दोस्तों, इस इतिहास की इन श्रृंखला में हम लोगों ने उत्तराखंड की सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखा है। इन्हीं तथ्यों के अंतर्गत जो आज का एक महत्वपूर्ण विषय है वो है आंग्ल गोरखा युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए दोस्तों, आंग्ल गोरखा युद्ध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। उम्मीद है कि ये आपकी परीक्षा उपयोगी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंग्ल गोरखा युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न या तथ्य। आंग्ल गोरखा युद्ध के समय नेपाल का शासक कौन था? तो आंग्ल गोरखा युद्ध के समय जो नेपाल के जो शासक थे वो थे राजा विक्रम शाह। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आंग्ल गोरखा युद्ध के समय नेपाल के प्रधानमंत्री कौन था? तो जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे वो थे भीमसेन थापा। आंग्ल गोरखा युद्ध का तत्कालिक प्रमुख कारण क्या था? देखिए दोस्तों, गोरखा और ब्रिटिश दोनों जो शक्तियाँ थी ये विस्तारवाद नीति के कारण इनका युद्ध हुआ था दोस्तों। और इसका जो प्रमुख कारण था गोरखपुर मुटवल परगना था। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि आंग्ल गोरखा युद्ध का तत्कालीन जो प्रमुख कारण था वो गोरखपुर का मुटवल परगना था। एक्चुअल में दोस्तों, ये जो मुटवल परगना था इस पर गोरखों ने जबरदस्ती अपना अधिकार कर दिया था, जबकि इस क्षेत्र पर राजस्व वसूल करने का अधिकार अंग्रेजों को दिया गया था। दोस्तों, इसकी जो डिटेल कहानी है वो एक इसके बाद की एक विस्तृत वीडियो है, वो उसमें दी गई है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, लॉर्ड मोइरा के नाम से कौन गवर्नर जाना जाता था? तो लॉर्ड मोइरा के नाम से लॉर्ड हेस्टिंग्स जाना जाता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आंग्ल गोरखा युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। दूसरा दोस्तों, ढूंढ पर आक्रमण करने का दायित्व कंपनी ने किसको दिया था? तो देहरादून पर आक्रमण करने का जो दायित्व था लेफ्टिनेंट जनरल गिलेस्पी को दिया था। नाहन में अमर सिंह थापा के विरुद्ध आक्रमण करने का दायित्व किसको दिया गया था? तो नाहन पर अमर सिंह थापा के विरुद्ध आक्रमण करने का जो दायित्व था मेजर जनरल अक्टल लोनी को दिया गया था। देखिए दोस्तों, अक्टल जो लोनी थे, जब गोरखा और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था तो उसमें जितने भी गवर्नर जनरल थे उसमें जो सबसे योग्य जो गवर्नर जनरल थे, सॉरी माफ कीजिएगा, जिसमें सबसे योग्य जो सेनापति थे अंग्रेजों की ओर से वो मेजर जनरल अक्टल लोनी ही थे। आंग्ल गोरखा युद्ध में सबसे सफल मेजर जनरल कौन थे? अक्टल लोनी थे। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। नालापानी युद्ध में कौन अंग्रेज सेनापति शहीद हो गया था? तो जो नालापानी जो युद्ध हुआ था देहरादून में उसमें मेजर जनरल गिलेस्पी शहीद हो गए थे। नाहन संधि किस किस के बीच में हुई थी? अमर सिंह थापा और अक्टल लोनी के मध्य हुई थी 15 मई 1815 को। देखिए दोस्तों, मालवागढ़ की संधि और नाहन की संधि एक ही है। मालवागढ़ की संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो अमर सिंह थापा और अक्टल लोनी के मध्य हुई थी। अब आपसे प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। यह पूछा जा सकता है कि नाहन संधि किस किस के बीच में हुई थी या फिर मालवागढ़ की संधि किस किस के बीच में हुई थी। एक्चुअली में दोस्तों, जब अमर सिंह थापा नाहन अभियान यानी कि सिरमौर अभियान पर था तो उसके ऊपर अक्टल लोनी के नेतृत्व में अंग्रेजों ने आक्रमण किया था, जिसमें अक्टल लोनी विजय प्राप्त कर गया था। नेक्स्ट दोस्तों, नालापानी के युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो जो नालापानी के देहरादून में जगह पड़ती है दोस्तों, तो नालापानी के युद्ध गिलेस्पी और बलभद्र शाह के मध्य हुआ था। दूसरा दोस्तों, कुसुम घाट का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो कुसुम घाट का जो युद्ध है कैप्टन हेरियसी और हस्तिदल चौधरी के मध्य हुआ था। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि जब आंग्ल गोरखा युद्ध हुई थी तो कई स्थान पर कई युद्ध लड़े गए थे। तो उन्हीं युद्धों के जो स्थानीय नाम है वो अलग अलग है, जैसे कुसुम घाट का युद्ध, नालापानी के युद्ध, मालवगढ़ का युद्ध, गणनाथ डांडा का युद्ध। तो हो सकता है कि यूकेएसएससी इन फैक्ट से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आंग्ल गोरखा युद्ध का ये एक विस्तृत प्रश्नावली है, कृपया इसको जरूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, गणनाथ डांडा युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो गणनाथ डांडा जो युद्ध है कर्नल निकोलसन और हस्तिदल चौतरिया के मध्य हुआ था। दोस्तों, गणनाथ डांडा जो जगह है यह अल्मोड़ा में पड़ती है। नेक्स्ट दोस्तों, लाल मंडी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था?
तो कर्नल निकोलसन, कर्नल गार्डिनर और बमशाह के मध्य हुआ था। एक्चुअल में जो ये लाल मंडी का जो किला है ये अल्मोड़ा में पड़ता है और इस किले में ही गोरखा का शासन प्रणाली यानी कि उनकी जो राजधानी थी लाल मंडी किले में ही थी। और जब यह युद्ध हुआ था यानी कि 1814-15 में जब आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था तो उस समय कुमाऊं का जो शासक था या कुमाऊं की जो नेतृत्व था वो बमशाह के हाथों में था और लाल मंडी के किले पर कर्नल निकोल्स और कर्नल गार्डिनर दोनों ने एक साथ हमला किया था जिसमें बमशाह पराजित हुआ था। लाल मंडी का युद्ध कब हुआ था? 25 अप्रैल 1815 को हुआ था। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। लाल मंडी की संधि किस किस के बीच में हुई थी? लाल मंडी की जो संधि है बमशाह और कर्नल गार्डिनर के मध्य हुई थी। ऐसा बोलते हैं दोस्तों कि लाल मंडी के किले में अंग्रेज और गोरखा दोनों आपस में जब लड़ रहे थे तो कोई निर्णायक तथ्य नहीं निकल पा रहे थे या निर्णायक युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा था और अंततः अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए थे और बमशाह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। लाल मंडी की संधि कब हुई थी? तो ये वही लाल मंडी की संधि है दोस्तों जब कर्नल निकोलसन और कर्नल गार्डिनर के नेतृत्व में अल्मोड़ा पर आक्रमण किया गया था 27 अप्रैल 1815 को। दोस्तों ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। 27 अप्रैल 1815 को जब बमशाह और कर्नल गार्डिनर के मध्य यह संधि हुई थी तो इसी संधि में यह निर्णय लिया गया था कि गोरखा गढ़वाल और अल्मोड़ा को छोड़ देंगे, यहाँ से चले जाएंगे। सिंगोली संधि कब हुई थी? तो सिंगोली संधि 2 दिसंबर 1815 को हुई थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। सिंगोली संधि पर किस किस के हस्ताक्षर हैं? तो सिंगोली संधि पर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रैडशो और नेपाल नरेश विक्रम शाह के गुरु गजराज मिश्र के हस्ताक्षर हैं। दोस्तों आगे आने वाले पेपरों में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सिंगोली संधि की पुष्टि कब हुई थी? सिंगोली संधि की जो पुष्टि थी वो 4 मार्च 1816 को हुई थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। अल्मोड़ा के किस किले का नाम भारत के गवर्नर जनरल के नाम पर है? दोस्तों जो लाल मंडी का किला है इसे फोर्ट मोइरा कहते हैं और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। जो हेस्टिंग्स थे उन्हीं के नेतृत्व में या उन्हीं के समय में आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था और उन्हीं का नाम ही मोइरा था। तो जब अंग्रेजों ने लाल मंडी के किले पर विजय प्राप्त कर ली थी तो बाद में अंग्रेजों ने लाल मंडी के किले का नाम बदल करके फोर्ट मोइरा कर दिया था। इस प्रकार अल्मोड़ा में स्थित लाल मंडी का किला ही फोर्ट मोइरा का किला है और इस किले का नाम भारत के भूतपूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के नाम पे रखा गया है। तो दोस्तों ये आंग्ल गोरखा युद्ध से संबंधित एक प्रश्नावली थी। अगर आप इन प्रश्नों को या इन सभी तथ्यों को बहुत डिटेल से समझना चाहते हैं तो इसकी बात की वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।